दोस्तों आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। हमारे पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हमें ये मालूम है कि कौन सी गाड़ी में पेट्रोल डालना है और कौन सी गाड़ी में डीजल, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने शरीर में क्या डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल और डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा? क्या वो गाड़ी काम कर पाएगी? नहीं। आप लोग इतनी महंगी महंगी कारें लेते हैं, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है कि इसमें ये डालना है, इसका इस तरह से ध्यान रखना है, इसको मेंटेन करके रखना है। लेकिन आपके शरीर का क्या? दोस्तों हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। प्रकृति ने, भगवान ने हमें शरीर दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि अब अपने शरीर की तरफ थोड़ा ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ध्यान दे। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल क्या है? हमारा खाना खाने, आराम करने का कोई समय नहीं है। हम लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते, इतनी ज्यादा टेंशन लेते हैं, इस वजह से हमें इतनी बीमारियां घेर रही हैं और फिर हम दवाइयों पर, डॉक्टर की फीस पर पैसे खर्च करते हैं। दोस्तों इससे अच्छा है कि आप आज ही अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकालें। अगर आप रोज 1 घंटा भी अपनी सेहत के लिए निकालते हो तो आगे चलकर आपको दवाइयों के लिए, बीमारियों के लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज का ये हेल्थ एपिसोड पूरा जरूर देखें। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो अगर आप सुबह उठकर खाली पेट खाते हो तो आपके शरीर की कई बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जी हाँ, जो चीज़ हम सुबह उठकर सबसे पहले खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, यानी कि जो चीज़ हम खाएंगे उसका ही असर हमारे शरीर और हमारे मन पर पड़ेगा। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो, जो कि हमारे शरीर के लिए हेल्दी हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये अपना हेल्थ एपिसोड। सबसे पहली चीज़ जो आपको सुबह उठकर ज़रूर खानी चाहिए दोस्तों वो है जीरा। जीरा एक औषधि है, हम लोग इसका इस्तेमाल किचन में ज़रूर करते हैं, लेकिन सुबह उठकर इसे कैसे खाना है ये जानना ज़रूरी है। आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगोकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट आप इस पानी को पी लें और जीरे को चबाकर खा लें। दोस्तों आपको बिना ब्रश किए ही इसका सेवन करना है, क्योंकि जब आप बिना ब्रश किए इसको खाओगे तो आपके जो मुंह की लार है वो भी आपके पेट में चली जाएगी और ये लार हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों जीरा एक औषधि है, इसका हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये हमारे पित्त रोगों के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में हमारी सारी बीमारियों का कारण 3 दोषों को ही बताया गया है, वात, पित्त और कफ। क्या आपको मालूम है 70 से 80% बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ पित्त दोष के बढ़ने से ही होती हैं। क्योंकि जब हमारा पित्त दोष बढ़ जाता है, पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे थायराइड हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दोस्तों हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। जीरा हमारे पित्त दोष को बैलेंस रखता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग पित्त प्रवृत्ति के हैं उन्हें जीरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जीरा हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों जीरा हमारे पेट में गैस, इंडाइजेशन की समस्या को खत्म करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को खत्म करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन कब्ज एक ऐसी समस्या है जो ना जाने और कितनी बीमारियों को जन्म देती है। क्या आपको पता है कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, सिर में दर्द रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, इन सब की वजह कॉन्स्टिपेशन ही है। क्योंकि दोस्तों जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो हमारे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, ये गंदगी हमारे शरीर में जमा होती रहती है और जब ये गंदगी चेहरे के जरिए बाहर निकलती है तो पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी के जरिए बाहर निकलने पर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है और जब ये गंदगी खून में मिलती है तो इससे खून गंदा और गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों अगर हमारी बॉडी में खून साफ नहीं होगा तो हमारा शरीर बीमारियों से कैसे बचेगा? जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल और डीजल के बिना गाड़ी नहीं चल पाती, उसी तरह से हमारा शरीर अच्छे खून, साफ खून के बिना काम नहीं कर पाएगा। हमारे शरीर में गंदगी ही जमा होती जाएगी तो हमें बीमारियां ही घेरेंगी। इसी कारण से आज हमें इतनी बीमारियां घेर रही हैं। तो आपको जीरे का पानी और जीरे का सेवन सुबह उठकर खाली पेट जरूर करना है।
इसके अलावा जो अगली चीज आपको भिगोकर जरूर खानी चाहिए वो है अलसी के बीज। दोस्तों अलसी के बीज में काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, डाइटरी फाइबर है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। दोस्तों वो सारे पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको चिया सीड्स का भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चिया सीड्स में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसका भी आपको इस्तेमाल उसी तरह से करना है। रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स को भिगोकर रख देना है, फिर सुबह उठकर खाली पेट आपको इसका सेवन करना है। चिया सीड्स डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज है, मधुमेह है, उन्हें चिया सीड्स जरूर खाने चाहिए। दोस्तों आजकल के हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमारा पैनक्रियास वीक हो जाता है, जिस कारण से वो इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर देता है। इंसुलिन हार्मोन ही हमारे शरीर में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। जो हम मीठा खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जब हमारा पैनक्रियास वीक हो जाता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे हम डायबिटीज, मधुमेह का नाम दे देते हैं। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट चिया सीड्स खाओगे तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा चिया सीड्स में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे में ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। आजकल हम देख ही रहे हैं, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द कितनी परेशानी बन गई है। छोटी उम्र के लोगों को ही हर तरह के दर्द से परेशान होना पड़ता है। इसके पीछे की वजह है कमजोर हड्डियां, क्योंकि आज हम जो चीजें खा रहे हैं उससे हमें कैल्शियम अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। हमारे दांत, हमारी हड्डियां प्योरली कैल्शियम के ही बने हैं। ऐसे में आपको चिया सीड्स जरूर खाने चाहिए, ये आपकी हड्डियों को मजबूती देंगे। दोस्तों अगली चीज जो आपको भिगोकर सुबह खाली पेट जरूर खानी चाहिए वो है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है। अगर आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं तो आपको मेथी दाने का सेवन जरूर करना है। आपको रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख देना है। सुबह उठकर खाली पेट पहले इस पानी को पीना है और फिर मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना है। लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको मेथी दाना ही लेना है, मेथे नहीं। अक्सर ही लोग ये गलती कर देते हैं, लोग मेथी की जगह मेथे ले आते हैं। दोस्तों मेथी ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है। ये हमारे शरीर की कई बीमारियों को खत्म करती है। आप आज से ही मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मेथी में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप लगातार 1 से 2 महीना इस तरीके से मेथी का सेवन कर लेते हो तो आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मेथी दाना खून की कमी को भी खत्म करता है। भारत में 50% जनसंख्या ऐसी है जिनकी बॉडी में खून की कमी पाई जाती है। हो सकता है कि आपके घर में भी किसी को खून की कमी हो। दोस्तों आप मेथी दाने का सेवन करना शुरू कर दें, इससे आपकी बॉडी में खून की कमी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जितना आपकी बॉडी में खून ज्यादा होगा, साफ होगा, उतना आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आप अपने काम ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको वॉलनट यानी कि अखरोट को भी भिगोकर जरूर खाना चाहिए। अखरोट में काफी सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कई सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। दोस्तों अखरोट हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे के पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आते या फिर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। दोस्तों गलती हमारी है, हम उन्हें वो चीज खाने के लिए नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। वॉलनट बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने बच्चों को रोज अखरोट खिलाओगे तो इससे उनका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, उनका दिमाग शार्प होगा। अखरोट में अच्छी मात्रा में टैनिन और फाइटिक एसिड पाया जाता है। ऐसे में ये हमारे दिमाग को शार्प करता है। आपको एक दिन में 2 या 3 अखरोट ही खाने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसके साथ साथ अखरोट हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको लीवर संबंधी कोई भी बीमारी है, फैटी लीवर है, तो आपको अखरोट जरूर खाना है, क्योंकि अखरोट में ग्लूटाथायोन पाया जाता है। ये हमारे लीवर की कमजोरी को खत्म करता है। इसके साथ साथ अखरोट एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा लंबे समय तक जवान बने रहें, आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएं,
तो आप आज से ही अखरोट को भिगोकर खाना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को भिगोकर खाते हो तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों को एक दिन नहीं खाना, आपको इन्हें बदल बदल कर खाना चाहिए। यानी कि अगर आप एक दिन जीरा खा रहे हो तो आपको अगले दिन अलसी के बीज खाने चाहिए, उसके अगले दिन आपको चिया सीड्स खाने चाहिए। ऐसे आपको बदल बदल कर इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, जो भी चीज़ हम सुबह उठकर खाली पेट खाते हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है सुबह उठकर ऐसी चीज़ें खाओ जो पौष्टिक गुणों से भरपूर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इन चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे। अगर आपको हमारा ये हेल्थ एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।